नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका मेरे आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। मेरा नाम है प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। माय व्हाट्सएप नंबर फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन 9226810630। आज हम डिस्कस करने वाले जो हमारी सीरीज चल रही है अष्टांग हृदय के बारे में। अष्टांग हृदय इतना बढ़िया ग्रंथ है वाग्भट ने लिखा हुआ कि जो सिर्फ फर्स्ट ईयर बीएमएस को आपको उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो काम नहीं आएगी। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एमडी, एमएस, डॉक्टर हो जाने के बाद भी और सामान्य जन को भी ये वाग्भट ने लिखा हुआ जो अष्टांग हृदय ग्रंथ है वो बहुत ही फायदेमंद है। तो इसके जो सूत्र स्थान के अष्टांग हृदय सूत्र स्थान हिंदी भाषा में प्राध्यापक डॉक्टर देशपांडे बात कर रहे हैं। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15, 1 से 15 अध्याय हिंदी भाषा में। अब तक 13 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अष्टांग हृदय का मराठी में डिस्कशन, अष्टांग के इंग्लिश में वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं और वो यूट्यूब पर मौजूद हैं। आप जैसी जैसी आपकी इंटरेस्ट है जिस लैंग्वेज में, उस तरह से आप सीख सकते हैं इन वीडियो के द्वारा। आज का जो वीडियो है वो आयुर्वेदिक जो चिकित्सा करते हैं उसके बारे में है। चिकित्सा के प्रमुख दो भेद ये वाग्भट ने यहां पर बताए हैं, जिसको नाम दिया है द्विविध द्विविध उपक्रम। टू टाइप्स ऑफ द इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक मैनेजमेंट। आप आयुर्वेद के उपचार प्रमुख दो तरीके से कर सकते हैं। इस अध्याय में समस्त उपचार जो आयुर्वेद के हैं वो दोनों प्रधान विधि में समाहित कर चिकित्सा के दो उपक्रम बताए गए हैं। उनका नाम है संतर्पण और अपतर्पण। संतर्पण का मतलब है ज्यादा कुछ एनाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा, अच्छे खानपान के द्वारा, औषधि के द्वारा शरीर का पोषण करना, संतर्पण। और दूसरा है अपतर्पण। तो आप तो जानते हैं कि ज्यादातर लोग हमारे आसपास जो होते हैं, एक तो जिन लोगों को खान पान नहीं मिल सकता वो अंडर नरिश्ड रहते हैं। उनका जो न्यूट्रिशन होना चाहिए वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता, चाहे वो गरीबी की वजह से हो, चाहे वो अन्य कारण की वजह से हो। तो उनका पोषण कम हो जाने के कारण उनको ट्यूबरकुलोसिस जैसी इंफेक्शन हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, और कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज, प्रोटीन डेफिशिएंसीज, कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसीज हो सकती है, क्वाशियोर्क और मैरास्मस नाम की बीमारी हो सकती है। तो इन बीमारियों में जिनका पोषण कम हुआ है उनके लिए हम क्या करेंगे? संतर्पण करेंगे। फिलहाल ये लोग तो मेरे ख्याल से अभी धीरे धीरे कम हो जाते रहे। ज्यादा प्रॉब्लम भी डेवलप्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में ओवर न्यूट्रिशन से हो रहा है। हमारी जीवन शैली ऐसी बन गई है कि सेडेंटरी, बैठा बैठा हम काम करते हैं, ज्यादा व्यायाम हलचल नहीं करते, है ना। तो और खाना अपनी हिसाब से, मतलब अपनी जो जबान बोलती है उसी के द्वारा हम खाना खाते रहते हैं। हाई कैलोरी फूड, फास्ट फूड, चीज, हाँ, ये सब चीजें हैं। उसके द्वारा ओवर न्यूट्रिशन का एक मेन प्रॉब्लम जो है वो स्थूलता, मोटे हो जाते हैं लोग, ओवरवेट हो जाते हैं। और उनके द्वारा आगे चलकर एचडी, इस्चेमिक हार्ट डिजीज, पहले तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। हमारी जो रक्त वाहिनी है उनके ऊपर कोलेस्टेरॉल का एक लेप आ जाता है, तो रक्त प्रवाह खंडित हो जाता है और हम ये हृदय की बीमारी हो जाती है। कभी कभार हाइपरटेंशन हो जाता है, डायबिटीज भी हो जाता है। ये सब चीजें जो है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है। ये सब ओवर न्यूट्रिशन है। तो उनको हमें कम करना है, मोटापा कम करना है, तो उनके लिए अपतर्पण चिकित्सा है। तो जिनका पोषण कम है उनको संतर्पण करेंगे, जिनका पोषण ज्यादा है उनको अपतर्पण करेंगे। ठीक है। उपचार के दो भेद, दो प्रकार के रोगी होते हैं यहां पर देखिए, स्थूल और कृश, ओवरवेट या अंडरवेट, ओवर न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन। दो ही प्रकार के रोग हो सकते हैं, साम रोग, और ये अवस्था है। ज्यादातर मैं ऐसा नहीं बोलता कि ये रोग है, अवस्था है, सामावस्था और निरामावस्था। इसलिए चिकित्सा भी मूलतः दो प्रकार की होती है, संतर्पण और अपतर्पण। संतर्पण को ब्रूहण भी कहा जाता है। तो ब्रूहण क्या है? शरीर की पुष्टि करना और स्थूलता लाना। ये ब्रूहण द्रव्य जो इस्तेमाल करते हैं खानपान में या मेडिसिन में, वो पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होते हैं। ये तो नरिशमेंट करने वाले महाभूत हैं। पंच महाभूत तो जानते हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश।
तो इसमें से पृथ्वी जल का आधिक्य है। लंघन द्रव्य जो होते हैं, जो हमारा वेट कम करते हैं, उसमें आकाश, पोरोसिटी, वायु और अग्नि महाभूत प्रधान द्रव्य होते हैं। द्विविध उपक्रम का षड्विध उपक्रम में समावेश किया जा सकता है। जैसे कि संतर्पण का मतलब होता है स्नेहन करना, ऑयलिंग करना, अंदर से घी लेना, ब्रूहण करना, बला वनस्पति का इस्तेमाल करना, और स्तंभन करना, ज्यादातर जो स्वेट ज्यादा आ रहा है, ब्लड ज्यादा निकल रहा है, तो उनको स्टॉप करना। ठीक है। और अपतर्पण में क्या हो जाता है, हम फोमेंट करते हैं, स्वेदन करते हैं, लंघन फास्टिंग करते हैं, और रुक्षण करते हैं, जैसे उद्वर्तन है। अपतर्पण के दो भेद हैं, एक है शमन विधि और दूसरा है शोधन विधि। शमन का मतलब होता है जो उबड़े हुए दोष है, प्रकुपित दोष है, उनको शरीर में ही साम्यावस्था में लाना, उसका नाम शमन है, पैलिएटिव ट्रीटमेंट। और जो उबड़े हुए प्रकुपित दोष है, उनको शरीर से बाहर निकाल देना, पंचकर्म करना, ये शोधन हो गया। ठीक है। शमन देखिए यहां पर वृद्ध दोष, वृद्ध का मतलब प्रकुपित दोष, विशिएटेड दोषास, फॉल्टी डाइट से, फॉल्टी लाइफस्टाइल की वजह से, गलती से जब हम खाना खाते हैं, गलत तरीके से जीवन शैली हमारी होती है, उसी के द्वारा ये वृद्ध हो जाते हैं, प्रकुपित हो जाता है। तो उनको शरीर से बाहर नहीं करना, अंदर ही दबा देना, होमेस्टासिस करना। वृद्ध दोषों को शरीर से बाहर निकालना वमन या विरेचन के द्वारा शोधन हो गया। समान दोषों का उत्क्लेशन बढ़ाना न करे, ये शमन है। समान दोषों का उत्क्लेशन करना जिससे कि वह शरीर के बाहर निकल जाए, वो शोधन है। शमन में क्या किया जाता है, विषम दोषों को सम बनाना, ऐसे ये प्रक्रिया है। इसके 7 भेद बताए गए शमन विधि के। दीपन, पाचन, दीपन का मतलब एपेटाइजर, पाचन खाना हजम होना, भूख फास्टिंग करना है, प्यास थोड़ी सी कंट्रोल करना है, हमारी जो वाटर इनटेक है उसको कंट्रोल करना है, वायु ज्यादातर बाहर घूमना है, धूप सन बाथ लेना है, व्यायाम करना है। और शोधन में देखिए 5 प्रकार कौन से हैं। सो शमन के 7 भेद एमसीक्यू के लिए, और शोधन के लिए 5 प्रकार। वमन थेराप्यूटिक वोमिटिंग, विरेचन लैक्सेटिव, नस्य नेजल ड्रॉप्स, रक्त मोक्षण ब्लड लेटिंग, दूषित रक्त निकाल देना, और बस्ती मेडिकेटेड एनिमा। अभी देखते हैं कि ब्रूहण मतलब संतर्पण और लंघन मतलब अपतर्पण। ब्रूहण में वायु अथवा पित्तयुक्त वायु का शमन किया जाता है, लंघन में वायु का प्रकोप हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए यहां पर हम ज्यादातर ब्रूहण लंघन की तुलना कर रहे हैं। ब्रूहण में सदैव शरीर से शमन कर्म करते हैं, लंघन में सदैव शरीर में शोधन कर्म करते हैं। ब्रूहण किसको करना है, ब्रूहण न्यूट्रिशन किसको देना है, जिसको शोक, एंजाइटी है, टेंशन है, कृश व्यक्ति, वेट लॉस, ट्यूबरक्यूलोसिस, कैंसर, HIV, माल न्यूट्रिशन, जो वजन कम हुआ उसको ब्रूहण देना है। यहां देखिए कर्सर मेरा, मुसाफिरी करने वाले लोग, उरक्षत कैविटी इन द लंग्स, वातज प्रकृति, गर्भिणी, यहां देखिए कर्सर, प्रसूत आफ्टर डिलीवरी, देन बालक, इन सबको ब्रूहण करना है। फिलहाल लंघन किसको देना है, अपतर्पण किसका करना है, आम रोगी जिसके शरीर में टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, विष, अपचित अन्न द्वारा जो विष तैयार होता है, उसको आयुर्वेद ने आम कहा है। तो आम रोगी जो हैं, अति स्निग्ध, प्रमेह, डायबिटीज मेलिटस, ज्वर, फीवर, कुष्ठ व्याधि, स्किन डिसीजेस, उर्स्तंभ, हमारी जो थाई रीजन है उसमें अखड़ापन आ जाना, विद्रदी एप्सिस, विसर्प, प्लीहा रोगी, स्प्लेनोमेगैली, शीर, कंठ और नेत्र रोगी जो है उनको ज्यादातर लंघन करवाते हैं। अभी ये ब्रूहण करना है हमें, कब करना है, स्वस्थ व्यक्ति को सदैव कर सकते हैं 12 महीने, ग्रीष्म ऋतु में ज्यादातर ब्रूहण की जरूरत होती है। अभी लंघन करवाना है, स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा शिशिर ऋतु में लंघन करवाना चाहिए। ठीक है, जो ब्रूहण हो गया, हमारा ट्रीटमेंट प्रॉपर हो गई, तो क्या हो जाएगा, फायदा क्या मिलेगा, उसका बलवर्धन हो जाएगा, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ विल बी अप, ब्रूहण के द्वारा पुष्टि प्राप्त हो जाएगी। और लंघित के बाद, मतलब जब लंघन किया जाता है तो आम निकल जाएगा, और हमारी इंद्रिय जो है, नाक, कान, घसा, ये जो श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण, ईयर, आईज, नोज, ये सब क्लीन हो जाएंगे, मल प्रवृत्ति अच्छी हो जाएगी, टट्टी अच्छी हो जाएगी, लघुता शरीर में लाघवता आ जाएगी, रुचि टेस्ट आ जाएगी, भूख प्यास एक साथ लग सकती है, हृदय
शुद्धि, यहाँ पर क्लीनली फीलिनेस, विशद स्वच्छ हो गया। उद्गार, जो बेल्चिंग है वो क्लियर आ जाएगी, उसके बांस नहीं मारेगी। कंठ शुद्धि हो जाएगी, उत्साह आ जाएगा और तंद्रा का नाश हो जाएगा। अब ये ब्रूहण द्रव्य कौन से हैं? सर्वोत्तम ब्रूहण द्रव्य जो है वो मांस है, दूध है, घी है, चीनी, मधुर स्निग्ध बस्ती, नींद लेना अच्छे तरीके से रात को 7 घंटे 8 घंटे, अभ्यंग करवाना, ऑयल मसाज, स्नान, हर्ष, आनंदित रहना, गोदुग्ध घी श्रेष्ठ बताया गया है। लंघन किससे किया जाता है? हॉर्स ग्राम बोलते, कुलत्थ, जौ, मंग ग्रीन ग्राम, मधु का शरबत, तक्र बटर मिल्क, मस्तु, अरिष्ट रात्रि जागरण, चिंता करना, शोधन कर्म, ये सब लंघन में आ जाते हैं। ये ब्रूहण ज्यादा हो गया कभी कभार तो क्या हो जाएगा? प्रमेह व्याधि हो सकता है, डायबिटीज मेलिटस, बुखार आ जाएगा, कुष्ठ स्किन डिसीजेस हो जाएंगे, और अपची और आम रोग भी हो जाएगा, आम संचिति हो जाएगी ब्रूहण ज्यादा होने से। जब लंघन ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, ज्वर, कास, कफ हो जाएगा, प्लियावृद्धि, स्प्लेनोमेगाली, क्योंकि मेद धातु का क्षय हो जाएगा। ठीक है, भ्रम, चक्कर जैसा महसूस होगा, प्यास लगेगी, उदर रोग, असाइटिस, संन्यास, कोमा, अनकॉन्शियसनेस, मूत्र कृच्छ, पेशाब के लिए तकलीफ, जलन होना या दर्द करना, भगंदर, फिस्चुलाइनेनो, अरुचि, प्रलाप, स्नेह का नाश हो जाएगा, लुब्रिकेशन, ऑयलिंग चला जाएगा, अग्नि क्षय हो जाएगा, अग्नि कम हो जाएगा, ओज कम हो जाएगा, निद्रा कम हो जाएगी, भूख कम हो जाएगी, स्वर, शुक्र, दृष्टि, इन सब का नाश हो जाएगा जब लंघन, फास्टिंग लंघन ज्यादा करेंगे तो। बस्ती, त्रिक, पार्श्व हृदय सभी में पीड़ा, दर्द, वात प्रकोप हो जाएगा, धातु क्षयजन्य वात प्रकोप, वमन हो जाएगा, ग्लानि, पर्व, अस्थि में भेदन, मलमूत्र का अवरोध, और कभी कभार ग्रहणी भी व्याधि हो सकता है। अभी बाई चांस ये अतियोग हो गया हमारी, ये बाई चांस गलती में एरर हो गई तो क्या करना उसके लिए? उसके लिए मेद, कफ, वात नाशक चिकित्सा करनी चाहिए, मेद कम करने वाली चिकित्सा, क्योंकि आम बढ़ गया अभी। ठीक है, मधु, इसके लिए क्या करेंगे? मधु प्लस त्रिफला, या त्रिफला के बजाय आप गिलोय ले सकते हैं, हरड़ ले सकते हैं, अग्निमंथ का रस, इसके साथ गुग्गुल, शिलाजित, बृहद पंचमूल का इस्तेमाल कीजिए आप, विडंग, लौह चूर्ण, यवक्षार, संठ, मधु, शहद का इस्तेमाल कीजिए, जौ, कुलत्थ इत्यादि का इस्तेमाल कर सकते हैं, शोधन कर्म करना, रात्रि जागरण करना, ये सब अतियोग, ब्रूहण हमें ज्यादा मेदो हो गया, फैट हो गए तो क्या करेंगे? ठीक है, अभी अतियोग, लंघन का अतियोग हो जाने पर क्या कर सकते हैं? मधुर स्निग्ध द्रव्यों का सौवित्य करना, तृप्ति होने तक उसका सेवन करना चाहिए, मधुर और स्निग्ध द्रव्य। निद्रा ले सकते हैं, नित्य संतर्पण करना चाहिए, और टेंशन फ्री रहना चाहिए, चिंता शोक करना नहीं चाहिए। ठीक है, ये देखिए अभी लंघन के विषय चल रहे हैं। अभी शोधन 5 प्रकार के हैं। संशोधन के लंघन योग्य जो पुरुष हैं वो कैसे हैं? स्थूल है, कफ पित्त बल की उनकी अधिकता है। पाचन दीपन से लंघन योग्य लोग कौन से हैं? कि जिनमें आम है, जिनमें ज्वर, अतिसार, लूज मोशन हो रहे हैं, वमन, विबंध, रिल्लास, नौशिया है, भारीपन, हेवीनेस, कफ पित्त स्थूल की मध्यम अवस्था में है। अभी देखिए, शमन करना है हमें, शम, भूख प्यास रोग कर लंघन योग्य, मतलब खाना पीने में परहेज रखने से किन लोगों को फायदा हो सकता है? जिनके पास, जिनके शरीर में आम ज्यादा है, बुखार है, अतिसार, लूज मोशंस है, वमन, वोमिटिंग हो चल रहा है, विबंध, स्थूल व्यक्ति, कफ पित्त अवस्था में ये हम मतलब फास्टिंग कर सकते हैं, और इसका भी कंट्रोल कर सकते हैं पानी पीने के लिए। ठीक है, अभी देखिए, वात आतप व्यायाम, जिनको एक्सरसाइज सजेस्ट करना है वो कौन से व्यक्ति है? मध्यम स्थूलता, कफ पित्ताशय और दृढ़ शरीर वाले जो शरीर है उनको लिए ज्यादातर एक्सरसाइज करना फायदेमंद रहेगा। स्थूल और कृश का सामान्य चिकित्सा सूत्र, स्थूल व्यक्ति हैं तो उनको गुरु फिलहाल अपतर्पण करने वाले द्रव्य देने चाहिए, और कृश व्यक्ति में लघु, क्योंकि डाइजेशन अच्छा होना चाहिए ना, और संतर्पण करने वाले। आप यहां पर अचरज में पड़ जाएंगे कि सर कृष व्यक्ति में लघु कैसा? लघु का मतलब पाचन के लिए हल्का होना चाहिए, क्योंकि उसकी कैपेसिटी डाइजेशन की अच्छी नहीं होती, तो इसके लिए फिर आज संतर्पण करने वाले। यहाँ पाचन एक बार हो सकता है, फिर उनको अपतर्पण द्रव्य देने हैं, ये भी भूलना नहीं। कारण अति स्थूल व्यक्ति की अग्नि अति तीव्र होती है, इसलिए गुरु भोजन देना चाहिए, मतलब अपतर्पण। हाँ,
साथ ही ऐसा भोजन जो रुक्ष हो, जिससे शारीरिक धातुओं का शोषण हो, ऐसा भोजन देना चाहिए। बार बार चाटन देना चाहिए शहद का। तीव्राग्नि जो है, तीक्ष्णाग्नि, वो गुरु आहार को पचाती है तथा रुक्षता मेद धातु का शोषण करके स्थूलता को नाश करती है। समझ में आ गई बात? ये थोड़ा सा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अतिकृश व्यक्ति का अग्निमंद होता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को जो आहार दे वो लघु परंतु गुण जो है ना उसका वातवर्धक, जो मतलब लघु गुण वातवर्धक है, इसलिए उसको संतर्पण द्रव्य अर्थात जो धातुओं को तृप्त करता है ऐसे प्रयोग करना चाहिए। शाली चावल है, हरिण मांस है। स्थूल और कृश में श्रेष्ठ कौन और क्यों? अति स्थूलता से आयुर्वेद ने कहा है, वाग्भट कहते हैं कि अतिकृशता, एक बार मोटेपन के बजाय थोड़ा सा वेट कम है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि यदि दोनों व्यक्ति समान साध्य व्याधि से पीड़ित हो तो अतिकृश व्यक्ति की अपेक्षा अति स्थूल व्यक्ति को जो भी व्याधि होते हैं वो अधिक पीड़ा पहुंचाते हैं। तो ओबेसिटी इज ऑलवेज बैड विथ कंपेयर टू द लो वेट। स्थूल व्यक्ति में मेद, कफ, वात, अग्नि चारों बढ़ रहते हैं, उससे मेद धातु वृद्धि होती है, कोष्ठ में वात का संचय होता है और अग्नि तीव्र हो जाने से वात पित्त विकार बढ़ जाते हैं। ये देखिए, अतः मेद कफनाश के लिए लंघन करना और वात पित्त के लिए ब्रूहण करना, दोनों अपोजिट ट्रीटमेंट आ गई। डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं कर सकते हम। अतः स्थूल व्यक्ति में स्थूलता नाश के लिए दोनों मतलब ब्रूहण और लंघन कर्म की आवश्यकता है, और वो विरुद्ध उपक्रम होने के कारण अति स्थूलता हमेशा कष्टकारी होती है। स्थूलता को कम करना यह वैद्यों के लिए बहुत हेडेक हो जाता है। समझ में आई बात? उदाहरणार्थ, यदि दोनों में कोई लंघन साध्य व्याधि हो तो क्या हो जाएगा? अति स्थूल व्यक्ति लंघन करने से मेद का क्षय तो होगा, मगर साथ ही लंघन कर्म रोगी में वात और अग्नि को अधिक रूप में बढ़ा देती है। अति स्थूल में स्वतः ही अग्नि और वायु पहले से ही बढ़ चुका है, तो और ये बढ़ने के कारण स्थूलता के विकार और बढ़ जाएंगे। इसलिए रोग स्थूली में अधिक कष्ट पहुंचाता है। अतिकृश व्यक्ति देखिए, लंघन कर्म अतिकृश के लिए उत्तम नहीं है, मगर अतिकृश को मृदु लंघन दिया जा सकता है, क्योंकि अतिकृश की अग्नि मंद होती है, इसलिए लंघन देने से अग्नि बढ़कर कृशता के विकारों को कुछ कम कर सकती है। मगर अतिकृश व्यक्ति मृदु लंघन ही सहन कर सकता है, अधिक लंघन और कृशता उत्पन्न कर रोग को कृच्छता की ओर वो ले सकता है। मतलब धीरे धीरे करना है सब चीजें। यदि अभी बार बार बहुत सारे एग्जाम्पल्स वाग्भट ने दिए हैं, यदि दोनों से ही कोई ब्रूहण साध्य व्याधि हो गया, व्यक्ति नहीं, यहां पर सॉरी अगेन प्रिंटिंग मिस्टेक, व्याधि हो गया तो क्या हो जाएगा? जैसे कि दोनों को एक डायबिटीज हो गया, ओबेज पर्सन को डायबिटीज है और कृष्ण व्यक्ति को भी डायबिटीज हो गया, ठीक है, इसकी तुलना करेंगे तो क्या क्या हो सकता है? अति स्थूल व्यक्ति वेद, कफ, वात, अग्नि बढ़ रहे हैं और ब्रूहण देना विरुद्ध उपक्रम होने से वो हानिकारक हो सकता है। मृदु ब्रूहण भी उनमें नहीं दे सकते, ठीक है। तो कृष्ण व्यक्ति में ब्रूहण कर्म अतिकृशता में सभी प्रकार से लाभकारी हैं। ब्रूहण से मेद का अतिशय उपच होता है, जिसके कृशता शीघ्र ही दूर हो जाती है। साथ ही अग्नि भी बढ़ने से कृशता होती है। इसलिए आचार्य ने यह भी कहा है कि जिन्हें लंघन कराना है उन्हें ब्रूहण कदापि नहीं करना है, जिन्हें ब्रूहण करना है उन्हें लंघन किया जा सकता है। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स को थोड़ा थोड़ा सावधानी पूर्वक ये बार बार स्क्रिप्ट देखना है और मेरी बातें भी सुननी है। अर्थात स्थूल व्यक्ति को ब्रूहण कभी भी नहीं देना, मगर कृश या मृदु मतलब जो वेट लॉस वाली व्यक्ति है उनको मृदु लंघन कभी कभार थोड़ा फास्टिंग दिया जा सकता है। स्थूलता कृशता संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आचार्य चरक स्थूलता का कारण मेद धातु वृद्धि मानते हैं, जबकि आचार्य सुश्रुत स्थूलता का कारण रस धातु वृद्धि मानते हैं। समझ में आ गई बात? अति स्थूलता या अति कृशता दोनों को आचार्य चरक ने निंदित व्याधि माना है। निंदित व्यक्ति कौन से माने गए हैं? अति दीर्घ, अति रस्व, वेरी हाइटेड
एंड ड्वार्फिज्म, अतिगौर अतिकृष्ण, एक्सेसिव व्हाइट फेयर कलर एंड एक्सेसिव डार्क कलर, अतिलोम अलोम, मतलब जहां ज्यादा केस बाल शरीर पर है और जिनके शरीर में बाल कम है, अति स्थूल और अतिकृष्ण, ये 4 पेयर्स है तो उनको अष्टौ निंदित कहा गया है। अति स्थूल और अतिकृष्ण दोनों व्यक्ति सतत व्याधित एवं सदैव रोगी कहलाते हैं और रहते भी हैं। अति स्थूलता होने से क्या क्या दोष आते हैं? पहले तो आयु का क्षय, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, बहुत सारी परेशानी होती है। जवोपरोध, उत्साह की कमी होती है। कृच्छ्र व्यवायता, प्रॉब्लम्स इन द सेक्सुअल लाइफ, दौर्बल्य, वीकनेस आ जाता है। दुर्गंध, स्वेद बाधा, स्वेद ज्यादा नहीं स्वेदा ज्यादा प्रवर्तन होता है और उसको बास भी आती है। क्षुधति मात्र, भूख ज्यादा लगती है। पिपासात योग, प्यास भी ज्यादा लगती है। आचार्य चरक ने स्थूलता का एक कारण स्वभाव एवं अनुवंशिक भी माना है, मतलब अपने माता पिता ओबेज हैं तो उसका बच्चा भी मतलब स्थूल होने की संभावना ज्यादा है, इट्स हेरिडिटरी। अति स्थूल के कारण जो होते हैं, मेद मांस अतिवृद्धि, स्फिक लक्षण, लक्षण सिम्टम्स क्या है? स्फिक उदर स्तन का हिलना लाइक अ पेंडुलर मूवमेंट, उत्साह का नाश। अतिकृष्ण के लक्षण क्या है? स्फिक उदर ग्रीवा की शुष्कता, एट्रोफी ऑफ द मसल्स, शरीर पर धमनी का जाल दिखता है, त्वचा अस्थि शेष है ऐसा प्रतीत होता है, मतलब स्किनी सब बॉडी हो जाती है। पर्व मतलब अंदर वाले जो जॉइंट्स है वैसे मोटे दिखते हैं क्योंकि वो उसके ऊपर लेपन कर्म करने वाला मांस और मेद चला गया है। आगे चलते हैं। अति स्थूल और अति कृश का सामान्य चिकित्सा सूत्र कैसा है? अति स्थूल को कर्षण करना है और अति कृश को ब्रूहण करना है। द्विविध उपक्रम का षड्विध उपक्रम में समावेश होता है, संतर्पण और अपतर्पण। संतर्पण ये क्या है? न्यूट्रिशन देना है हमें, पार्थिव जल महाभूत प्रधान, उसमें ब्रूहण आता है, स्नेहन आता है और स्तंभन आता है। अपतर्पण किससे किससे करते हैं हम? आकाश, वायु, अग्नि महाभूत प्रधान द्रव्य का इस्तेमाल करते हैं। अपतर्पण में लंघन, स्वेदन और रुक्षण आ जाते हैं। ये देखिए द्विविध उपक्रम, संतर्पण और अपतर्पण। संतर्पण में शोधन, 5 प्रकार के निरूह बस्ती, वमन, विरेचन, नस्य, रक्तमोक्षण। अपतर्पण में शमन, 7 प्रकार के दीपन, पाचन, शिट्रट, व्यायाम, आतप, मारुताहा। ठीक है, इसके द्वारा हम चिकित्सा करते हैं संतर्पण और अपतर्पण की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था अष्टांग हृदय का चैप्टर नंबर 14। तो आप तो जानते हैं कि डॉक्टर देशपांडे ऐसे ही लगातार अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, तो आपको किसी को भी पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर का स्क्रीनशॉट लगा कर रखिए 9226810630। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हमेशा आपको विनंती करता हूं कि ये कभी भी मैंने कुछ मेडिसिन इधर उधर बता दी तो कौन सी भी बीमारी में यथावश्यकता काल वैद्य की सलाह लेना भी जरूरत होता है। और डॉक्टर देशपांडे की आखिरी और महत्वपूर्ण विनंती, वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स भी बना दीजिए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल बटन आइकॉन टू गेट द इंटीमेशन ऑफ न्यूली अपलोडेड नाइस वीडियोस। ओके, आई विश यू, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। आई विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड सी